महाराष्ट्र के सियासत तेज हो गई है और ये सियासत पक्ष और विपक्ष के बीच की नहीं है, बल्कि पक्ष के दो हिस्सों में हो रही अनकही अनबन की कहानी बयां कर रही है। एक तरफ है कुछ वक्त पहले अपने चाचा शरद पवार की पार्टी तोड़कर बीजेपी में धूमधाम से शामिल हुए अजीत पवार, तो दूसरी तरफ है आरएसएस। जिन अजीत पवार को बीजेपी ने खूब आदर सत्कार के साथ सरकार में शामिल किया, अब उन्हीं अजीत पवार के प्रदर्शन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद थी कि अजीत पवार साथ आए तो लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आरएसएस से जुड़ी मराठी पत्रिका विवेक में अजीत पवार से बीजेपी के हाथ मिलाने के फैसले पर सवाल उठाए गए। इस लंबे चौड़े आर्टिकल्स के माने तो अजीत पवार से हाथ मिलाने के फैसले से बीजेपी कार्यकर्ता असहज हैं और इसका असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिला। पत्रिका ने साफ तौर पर लिखा है कि आज लगभग हर कार्यकर्ता लोकसभा में हार के कारण को बताने या फिर अपनी नाराजगी और परेशानी जाहिर करने में सबसे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन से ही बात शुरू करता है। साफ है कि बीजेपी कार्यकर्ता को एनसीपी को साथ लेना पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बीजेपी नेताओं को इनकी जानकारी नहीं है। हाल ही में खुद देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू में इस पर टिप्पणी की थी और शिवसेना की गठबंधन में वापसी, शिवसेना के आंतरिक विद्रोह, एकनाथ शिंदे का शपथ ग्रहण को कार्यकर्ताओं ने अस्वीकार किया। हालांकि पत्रिका में छपे इस आर्टिकल्स में हार की दूसरी वजह पर भी बात की गई, लेकिन प्रमुखता से अजीत पवार को निशाने पर लिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अजीत पवार को निशाने पर लिया गया हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने भी एक लेख छापा था, जिसमें अजीत पवार के एनसीपी से गठबंधन को हार की वजह माना गया था, जिसमें कहा गया था कि अजीत पवार को साथ लाने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। इस पत्रिका में यह भी कहा गया कि एकनाथ शिंदे के शिवसेना से हुए गठबंधन इसलिए नॉर्मल था क्योंकि वो हिंदुत्व के विचारधारा पर आधारित था, जबकि अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एजेंडा एकदम से अलग, और फिर चुनाव में इसी का नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिला। लेख में सवाल किया गया कि आखिर अजीत पवार की पार्टी से गठबंधन को लेकर किया गया कैलकुलेशन चुनाव में गलत साबित कैसे हो गया। इतना ही नहीं, पत्रिका विवेक में दावा यह भी किया गया है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए सहज प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाने लगा है। बीजेपी इंपोर्टेड पार्टी बन चुकी है, दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन चुकी है। ये बात पत्रिका में लिखी गई। इस बारे में सुप्रिया सुले ने भी सवाल जब इससे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा वो बयान सुनिए। I'm not sure. I mean, the story came in the organizer, and after that, today in Vivek has carried that story again. So you should ask this question to the BJP and the RSS. How can I? It's their internal issue. Mengai, berozgari, and bhrashtachar. Obscene amount of corruption in this country. You see the CAG report, what it's speaking about Maharashtra. Very, very strong comments about Maharashtra's spending has come in the CAG report, which I'm going to take up very seriously in the next few days. I'm going to speak about it in Parliament. There has to be an inquiry of it. Where is the money going? It's an allegation which I'm not making. The RSS is making corruption allegations against this government. CAG is making. What is Government of India or Government of Maharashtra doing about the corruption? Price rise. तो सुना आपने, अजीत पवार पर उठ रहे सवालों को सुप्रिया ने आंतरिक मसला बताया है और करप्शन पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। फिलहाल विवाद है और विवाद की आग को हवा भी मिल रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महायुति कैसे आगे बढ़ती है। क्या अजीत पवार साथ होंगे या फिर दबाव के चलते बीजेपी बीच रास्ते में उसका हाथ छोड़ देगी। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल, खासकर अंदरूनी भूचाल अजीत पवार के पार्टी को लेकर हो रही है, वो एक दिलचस्प कहानी गढ़ रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। लेकिन चुनाव से पहले क्या कुछ होगा, इसी साल
में चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ये राजनीतिक हलचल बहुत सारी कहानियां बयां कर रही है। कौन कौन सी कहानी निकलकर सामने आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अजीत पवार पर जो सवाल या निशान आरएसएस की पत्रिका ने उठाया है वो भी एक सवाल बनकर रह गई। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 7।